हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम समझते हैं कि जीरो एफआईआर और ई एफआईआर क्या होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 इन दोनों के बारे में बताती है कि जीरो एफआईआर और ई एफआईआर क्या है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या लिखा है? एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। ये मेन बात है, यह है जीरो एफआईआर संबंध में। वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of police station। यहीं तक रखते हैं। अब इस बात को हम समझते हैं। देखिए, इस बात को जाने से पहले ये कंसेप्ट आप समझो ताकि आप समझ जाओ जीरो एफआईआर क्या होता है और ई एफआईआर जो नई है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो एफआईआर की। जब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपराधिक न्याय तंत्र, वो किस प्रकार कार्य करता है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सपोज करिए मिस्टर ए हैं, इनके खिलाफ मिस्टर बी जो आते हैं इनको बहुत मारते पीटते हैं, जान से मारने मतलब मरते नहीं है, जान से मतलब एक तरीके से जान से मारने का प्रयास हो जाता है पूरा। ये अपराध है, कॉग्निजेबल अपराध है। तो अगर ये हो गया आपका अपराध कमिट हुआ है, इसके बाद का प्रोसेस जानते हैं। तो इसके बाद का प्रोसेस ये है कि भाई मिस्टर ए जो हैं वो कहाँ जाएंगे, जहाँ भाई मारपीट हुई है, पिटे हैं, तो वो जाएंगे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। और नज़दीकी सामान्यतः ये पहले हमारी प्रणाली थी, पुलिस स्टेशन में गए और भाई जो वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज होगा, भारत अधिकारी, वो आपकी इत्तला लिखेगा कि भाई हाँ के खिलाफ अपराध हुआ है, इनका मेडिकल कराएगा इनिशियली। उसके पश्चात जो है जिसके खिलाफ एफआईआर का मतलब आई है कि भाई मिस्टर बी ने मारा है, तो उनके खिलाफ फिर वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इन्वेस्टिगेशन के पश्चात अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ भाई मिस्टर बी ने ही मारपीट इनके साथ की, तो वो उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करेंगे। नहीं लगता है तो फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं। उसके पश्चात चार्जशीट पेश की जाती है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो मजिस्ट्रेट साहब जो है फिर उस पर संज्ञान लेते हैं और फिर उसके बाद मिस्टर ए दोषी है या नहीं है, इसके बारे में सारी प्रक्रिया आगे चलती है। तो दो मेन पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव की शुरुआत जो हमारे कार्यपालिका, उसमें पुलिस जो है आपके इन्वेस्टिगेशन करने एजेंसी है। तो जो पहली सीढ़ी है वो पुलिस है, यानी जब भी कोई अपराध कमिट होता है तो सबसे पहले आप पुलिस के पास ही जाते हैं। इसीलिए पुरानी सीआरपीसी धारा 154 और नई जो आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 173, इसमें हम एफआईआर बोलते हैं। बेसिकली क्या है, संज्ञेय अपराध में इत्तला दिया है, उसको हम एफआईआर बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। तो उसी में जीरो एफआईआर है। अब देखो, हमने एग्जाम्पल जो लिया कि भाई मिस्टर ए पिटे मिस्टर बी पे, सामान्यतः क्या होता है कि भाई एक हमने बहुत आसानी से कहते हैं मिस्टर ए चले गए, अपनी एफआईआर अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी एफआईआर लॉन्च हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे सपोज करिए अब भाई मिस्टर ए बरेली जिले में कहीं पर किसी स्थान पर मतलब इस तरीके से उनके खिलाफ अपराध कोई कमिट हुआ, वहां पर वो एफआईआर लॉन्च नहीं करा पाए, दूर किसी थाने में जाते हैं वहां पर। तो अब जीरो एफआईआर ये कहता है कि ऑफिसर इंचार्ज उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है? अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। मानिए सपोज करिए बरेली की एक तहसील है फरीदपुर में कोई अपराध कमिट हुआ और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए नवाबगंज में मान लीजिए फरीदपुर थाने में वो नहीं जाने की हिम्मत कर पाया, किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, वहां पर वो अगर सूचना नहीं दे पाया, तो वो व्यक्ति आपके बरेली सिटी में आके या बरेली किसी अन्य तहसील में जाके भी किसी भी नजदीकी थाने में वो ऑफिसर इंचार्ज को अपनी इत्तला दे सकता है, अपनी सूचना दे सकता है। और ये कंपल्सन है कि हम लिखा गया है जीरो एफआईआर में उस व्यक्ति को, उस ऑफिसर इंचार्ज को उनकी कंप्लेन लेनी पड़ेगी और एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। इसी को हम जीरो एफआईआर कहते हैं। उसके पश्चात जहां पर अपराध कमिट हुआ वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर प्रक्रिया बाद आ गई। लेकिन जीरो एफआईआर कंसेप्ट ये है कि आप ये नहीं देखा जाएगा कि अपराध कहाँ कमिट हुआ है, जहां पर भी आप मौजूद हैं आप अपनी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें और उसको, ताकि प्रक्रिया प्रारंभ हो सके, ताकि जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने की पहला स्टेप इनिशिएट हो सके। इसलिए जीरो एफआईआर कंसेप्ट लाया गया है। किसके लिए लाया गया है ये क्वेश्चन उठता है। खासकर जो आपके पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब जो पिछड़े पिछड़े का मतलब कास्ट नहीं है, वो तो एक पैरामीटर है ही। पिछड़े मतलब मान लो कोई व्यक्ति इकोनॉमिकली बहुत वीकर है, बहुत गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जानता है, कोई दबंग ने मारो उसको उतना मारा, वो वहां जहां मारा उस थाने में भी दबंग व्यक्ति जान पहचान है, तो वहां जा ही नहीं पाया। तो वो व्यक्ति जहां भी चाहे नजदीक मान लो किसी दूसरे एरिया में जाके, मतलब दूसरे क्षेत्र में जाके
अपनी व्यथा, अपना इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसलिए खासकर ऐसे जो व्यक्ति आपके महिलाएं हो गई इसमें, जो आपके मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, दुर्लभ व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, उनके लिए जीरो एफआईआर कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मान सपोज करिए आप एक स्थान पे अपराध कमिट हुआ, आप दूसरे स्थान पहुंच गए, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको दूसरे स्थान से जहां पर अपराध करो वहां आने के लिए तो न्याय में देरी हो जाती है, तो कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। तो यानी कि आपको एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एफआईआर लॉन्च कराइए, ताकि आपकी कार्यवाही का पहला स्टेप शुरुआत हो सके। इसीलिए जीरो एफआईआर को लाया गया। अब अगली बात इसमें लिखी गई है जो नया है बिल्कुल, वो है ई एफआईआर। ई एफआईआर का मतलब क्या लिखा गया है, इसमें आपने ध्यान भी दिया होगा। ई एफआईआर में लिखा गया है कि मे बी गिवन, अब स्क्रीन पे देखो, मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सामान्यतः हम जो पहले के, तो आप जानते हो अब दौर जो है टेक्नोलॉजी का है। पहले दौर किसका था भाई, पहले हमारे कभी आप देखा कंप्यूटर कहाँ थे, इतना कंप्यूटर आ भी गया तो भी इंटरनेट की इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। अब जो हमारा दौर है, उस दौर में हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है या फिर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो अब टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन हो चुका है। इसीलिए ई एफआईआर का कंसेप्ट आया हमारे इसमें। तो क्या लिखा गया है अगर स्क्रीन पे देखें, वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, अगर उस लाइन के आगे देखें तो मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इसको फिर हम पिक्चराइज कर सकते हैं कैसे, भाई मिस्टर ए के खिलाफ अपराध हुआ, बहुत पिटे हैं बेचारे, तो मिस्टर ए जाके नजदीकी पुलिस स्टेशन पे मालिक चले जाए और अपने आप बताएं कि भैया ऐसा सब मिस्टर बी आए, उन्होंने हमको खूब मारा, उनसे हमारी दुश्मनी नहीं थी, ऐसा जो भी कुछ बताएं, अपनी सारी जो बातें बताएंगे वो एफआईआर में लिखी जाएंगी, ठीक है। या तो वो ओरली मौखिक रूप से दे सकते हैं, या लिखा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब मिस्टर ए इस स्थिति में है ही नहीं कि वो थाने जा पाए, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शब्द लिखा प्रयोग किया गया है, इसीलिए अब डेफिनेशन पर जाओ आप, धारा 2I में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बताया गया। वहां पर क्या लिखा गया है, कोई भी ऐसा मान लीजिए आपके चाहे वर्बली हो चाहे रिटन फॉर्म में, मान लीजिए सपोज करिए आप व्हाट्सएप पे, हर किसी पुलिस थाने का नंबर होता है, सीयूजी नंबर है, अधिकारियों का नंबर होता है, ठीक है, पुलिस थाने का नंबर होता है, वहां पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई वीडियो पिटते हुए कोई वीडियो अगर मान लो मिस्टर ए के कुछ रिकॉर्ड कर ली, तो वो आप भेज दीजिए कि हमें तो ऐसे मारा जा रहा था। या फिर मान लीजिए कोई मतलब किसी भी प्रकार का आप इलेक्ट्रॉनिकली वे में ईमेल कर दो, कुछ भी कर दो, जो भी माध्यम कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, मैसेजिंग ऐप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप करिए। तो पुलिस ऑफिसर जो है उनको ये अब ये ईएफआईआर के अंदर उस एफआईआर को लॉन्च करना होगा। बस इसमें एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है क्योंकि चूंकि उस इंफॉर्मेशन की सत्यता, जेन्युइनिटी, मतलब हमारे सपोज करो व्हाट्सएप पे कोई भी फेक मैसेज भेज दे, तो उस जेन्युइनिटी को इंश्योर करने के लिए इसमें सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सेकंड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो ये कहता है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्योंकि देखो ध्यान दो, जो भी आपके क्योंकि जो भी एफआईआर लॉन्च कराता है तो उसे साइन करने पड़ते हैं उस सूचना पर, तो लिखा है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइन विद इन 3 days बाय पर्सन गिविंग इट। यानी कि जिस व्यक्ति ने वो सूचना इलेक्ट्रॉनिकली भेजी है, जैसे सपोज करिए मान लीजिए मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी के खिलाफ कहता है उन्होंने मुझे बहुत जान से मारने की पूरा प्रयास किया है, कई बार किए हैं मेरे पास, तो जब वो ईएफआईआर करता है तो देखो सपोज करिए आप मान लीजिए सपोज आप इतना मारा तो मेडिकल भी कराना पड़ेगा आपको। अब आप इस स्थिति में नहीं हो कि आपने उस समय आप एफआईआर पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकते थे, लेकिन आपने मान लीजिए रात के समय पे व्हाट्सएप कर दिया कि मैं अगले सुबह 11 बजे आऊँगा, और आप अपना मेडिकल जो भी इनिशिएट करना कर दीजिए। तो ईएफआईआर का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको 3 दिन के अंदर आकर उस जिस व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिकली भेजी है रिपोर्ट, उसको 3 दिन के आके उस सूचना से जो सूचना भेजी है उस व्यक्ति को 3 दिन के अंदर आके उस सूचना पर साइन करने पड़ेंगे। ये एक कंडीशन है ईएफआईआर में। तो ये आपके कंसेप्ट है जीरो एफआईआर और ईएफआईआर का। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर हम समअप करना चाहें तो इस रूप में कर सकते हैं कि आपके जीरो एफआईआर ऐसी एफआईआर है, यानी कि यही सूचना जो है वो आपके उसमें जुरिडिक्शन से कोई मतलब नहीं है। अपराध चाहे प्लेस ए में हुआ हो और प्लेस बी के थाने में, आप जुरिडिक्शन के थाने में आप एफआईआर कर सकते हैं, लॉन्च करवा सकते हैं। ये जीरो एफआईआर कंसेप्ट है। और ई एफआईआर कंसेप्ट ये है कि जो सूचना आप ओरली देते हैं तो उस सूचना को उस सूचना को आप इलेक्ट्रॉनिक वे में भी दे सकते हैं, और पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी है कि उस चीज को नोट डाउन करे और एज ए एफआईआर लॉन्च करें ईएफआईआर के रूप में।
अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। कोई बात समझ में ना आई तो आप कमेंट कर सकते हैं।